महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी पूरी बुद्धि को चोटिल कर सकता है। इसीलिए सभी के साथ विनम्र रहिए, पर कुछ के साथ ही घनिष्ठता बनाइए और इन कुछ को भी पूर्ण विश्वास करने से पहले अच्छी तरह से जांच लीजिए। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम दोस्ती के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें पहचान कराती है कि वो व्यक्ति जिसे हम अपना दोस्त मानते हैं, क्या वो वास्तव में हमारा सच्चा दोस्त है भी या नहीं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं उस कहानी की तरफ जो हमारे दिल को छू जाने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। जुगलपुर नाम के कच्ची सड़कों, खेत खलिहानों वाले एक छोटे से गांव में राहुल और मोहन नाम के दो सच्चे और पक्के दोस्त रहते थे। कहते हैं दोस्ती में ना तो कोई जात पात देखी जाती है, न धर्म और ना ही कोई अमीरी और गरीबी का फर्क, जो कि इन दोनों की दोस्ती में साफ साफ झलकता भी था। क्योंकि राहुल एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला, बहुत मेहनत करके जैसे तैसे अपना गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का लड़का था, जबकि मोहन एक अच्छे और पक्के मकान में रहने वाला एक अमीर परिवार का एक अमीर लड़का था। दोनों को ही इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों ही खुश रहते थे जब वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। यूं ही समय बीतता गया और एक दिन अचानक राहुल बहुत ही बीमार हो गया। मोहन उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने राहुल को देखा और कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। यह सब देखकर राहुल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और मन ही मन वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसके पास भी उस टाइम पैसा नहीं था और इसीलिए उसने उन पैसों से खुद ही डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा लिया। और धीरे धीरे कर जब वह बीमारी से ठीक हो गया तो उसने मेहनत करके कुछ पैसा कमाया और मोहन का दिया हुआ सारा कर्ज वापस दे दिया। समय गुजरता चला गया और एक दिन राहुल का अमीर दोस्त मोहन भी बीमार हो गया। यूं तो सब लोग उससे मिलने के लिए उसके पास आ रहे थे, लेकिन कोई भी उससे कुछ पूछ नहीं रहा था। जैसे ही यह बात राहुल को पता लगी कि मोहन बीमार हो गया है, वह तुरंत मोहन से मिलने के लिए उसके पास चला गया। वहां पहुंचकर राहुल ने ना सिर्फ मोहन का हालचाल पूछा, बल्कि रात दिन जगकर उसकी सेवा किया, जिसके कारण मोहन कम समय में ही ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर मोहन को याद आया कि कैसे राहुल ने दिन रात जगकर मेरी सेवा की। राहुल ने तो मेरे दिए हुए रुपए वापस करके मेरा कर्ज चुका दिया, लेकिन मैं उसका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। उसको अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। फिर उसने राहुल से जाकर माफी मांगी। राहुल ने उसको माफ कर दिया और उसको समझाते हुए एक बात बोली कि दोस्त, सहानुभूति एक ऐसी चीज है जिसको कभी
लौटाया नहीं जा सकता।